ये देखिए राष्ट्रपति पुतिन की ये पहली तस्वीरें हम जी न्यूज पर इस समय आपको दिखा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन अपने 23वें शिखर सम्मेलन के लिए वो आ रहे हैं और देखिए किस तरीके से वो हर बॉडी लैंग्वेज के मायने होते हैं। कर्नल राठौर इस समय बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं। कर्नल राठौर, आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं प्रेसिडेंट पुतिन किस तरीके से आए, उन्होंने रेलिंग ये पहले बहुत जरूरी, ये बड़े जरूरी तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्लादिमीर पुतिन से इस तरीके से गले मिलना। आप देखिए कितने सुकून के साथ इस समय प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए, गर्मजोशी दिखाते हुए, और व्लादिमीर पुतिन का उनके कंधे पर इस तरीके से थपथपाना गर्मजोशी को और पुख्ता करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी करने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की खुद पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। ये पहली तस्वीरें इस समय 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं। और देखिए ये तमाम जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करते हुए इस समय व्लादिमीर पुतिन, और ये सारा फॉर्मल पूरा एक फंक्शन होता है। इस तरीके से अगवानी करना, राष्ट्राध्यक्ष किसी देश का, हमारे देश का मेहमान है, सब आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी के अधिकारी होते हैं, एयरफोर्स के अधिकारी होते हैं, कुछ रशियन डिफेंस सर्विसेज के भी इसमें अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं जो विमान से उतरे होंगे। और अब यहां से सीधे निकलकर राष्ट्रपति पुतिन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके घर जाएंगे। अब वो एक गाड़ी में बैठते हैं। ये देखिए ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन यहां पर किया गया है। स्वागत में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा और भव्य स्वागत की तैयारियां पुतिन के लिए की गई है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके की मित्रता रही है भारत और रूस की, जब सोवियत संघ था, ये मित्रता तब से चली आ रही है और उसी प्रगाढ़ जिसे कहा जाए गर्माहट के साथ हमेशा कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, कोई भी राष्ट्रपति देश का रहा हो, लेकिन इन संबंधों में कभी भी गर्माहट की कमी देखने को नहीं मिली है। कर्नल चौबे, आप ही बात करिए, बताइए क्या कह रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा प्रेसिडेंट पुतिन को नीचे उतरते हुए, एक होता है कि बिल्कुल नाप तोल के उतरना, एक एक सीढ़ी से उतरना। इस समय उनके उतरने में एक तेजी थी, एक जो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन उतावलापन जैसे जिसको कहते हैं ना बचपन वाला, कि मेरा बहुत पक्का दोस्त सामने खड़ा है। मैं इतना क्रिटिकली एनालाइज नहीं करती क्योंकि इतना लंबा सफर करके और आदमी उतर रहा है, कैसे उतर रहे हैं, मैं इस पे बहुत एनालिसिस नहीं, मैं इस चीज पे जा रहा हूं कि हम बात कर रहे थे डिले की। गर्मजोशी मैंने जरूर देखी जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिले, उसको मैं जरूर इंटरप्रिटेट करती हूँ जिस तरीके से उन्हें कंधे को थपथपाया। लेकिन ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब ये जो पूरा का पूरा काफिला है, पूरा कारगिल जो है वो अब 7 लोकमान्य तिलक के लिए निकलेगा, यानी प्रधानमंत्री निवास के लिए निकलेगा। ये फिर एक बार हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और कर्नल चौबे कह रहे हैं कि बिल्कुल देखिए गर्मजोशी जो है वो उतावलापन पुतिन की उतरने में दिखाई दे रहा है। बहुत पक्का दोस्त मेरा खड़ा है नीचे, उसको मुझको और इंतजार नहीं कराना। और हो सकता है कि इंतजार शायद मेरी तरफ से हो गया हो। मुस्कुराहट के साथ दोनों ही ये बड़े देश के बड़े नेता गले मिलना, एक दूसरे के कंधे को थपथपाना गर्मजोशी बताता है। और अब दोनों ही नेता यहाँ से और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी देखिए कदम बढ़ा रहे हैं उसकी तरफ। हालांकि वो खड़े रह सकते थे वहां पर, लेकिन उन्होंने 4 कदम आगे बढ़ाए हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल। और मुझे लगता है ये सब कुछ बहुत नेचुरल रिएक्शन है। कोई भी हमारे घर आता है, अब ये तो बहुत बड़े नेता हैं, एक प्रधानमंत्री है देश का और एक राष्ट्रपति है एक देश का, लेकिन अमूमन कोई भी मेहमान हमारे घर आता है तो हम आगे बढ़ते ही हैं, हम गेट की तरफ बढ़ते हैं। और बिल्कुल कुछ वैसा ही दिखाई दिया है प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री आज पीछे की सीट पर बैठे हुए हैं। ये मेरे लिए थोड़ा सा वो है क्योंकि मैंने हमेशा उनको देखा है कि वो आगे बैठते हैं। अब यहाँ से ये काफिला रवाना हो चुका है। आरती टिक्कू, मेरे ख्याल से इसलिए पीछे बैठे हैं क्योंकि दिखाई नहीं दिया और आपके रिपोर्टर ने नहीं बताया कि प्रेसिडेंट पुतिन क्या उनके बगल में बैठे हैं। मैं भी उसका इंतजार कर रही हूँ। मैं भी सुमन, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? क्या है प्रेसिडेंट पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक ही कार में? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पीछे की सीट पे है, हालांकि प्रोटोकॉल इसको अलाउ नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए जानकारी यही है कि अब हलचल तेज है। सामने सीधी तस्वीरें, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा सीधी लाइव तस्वीरें दिखाएं। देखिए एक बार फिर वहां बाहर बिल्कुल रूट लग गया है, तमाम लोग अलर्ट हो गए हैं। यानी अब ये माना जा रहा है कि किसी भी मोमेंट अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब ये जो कॉन्वॉय निकलने, देखिए बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी वो अब निकलनी शुरू होगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि गेट पे फोकस करके रखें क्योंकि अब किसी भी वक्त वहां से जो कॉन्वॉय है उस निकलने का सिलसिला शुरू हो सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 6:30 यानी 6:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री पहुंचे थे और अभी देखिए 7:20 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, यानी तकरीबन बच्चा खुल गया। ये देखिए बड़ी खबर इस समय की एक ही गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन मौजूद है।
बिल्कुल सुमंत, मैं ये तस्वीरें अपने दर्शकों को बता दूं, गर्मजोशी से मुलाकात के बाद एक ही गाड़ी में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन। ये पहले भी हमने विदेश की धरती पर बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें देखी थी। मौका आप बताएंगे आरती टिक्कू? बिल्कुल, देखिए अभी हाल में प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे एससीओ की मीटिंग में, उनकी बायलैटरल मीटिंग जो थी उसमें प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से आइडिया आया था कि प्राइम मिनिस्टर उनकी गाड़ी में बैठेंगे, और वो तस्वीरें हमने देखी, काफ़ी वायरल हुई, और आज दोबारा हमें वो देखने को मिल रहा है। और ये दिखाता है कि प्रॉक्सिमिटी जो है, बिल्कुल हर प्रोटोकॉल एक तरफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन का एक साथ बैठना की जो गाड़ियां हैं वो निकलनी शुरू हो गई है। सामने देखिए जो पायलट गाड़ियां हैं वो निकल गई, और अब गाड़ियों के पीएम के कॉन्वॉय के गाड़ियों के निकलने का सिलसिला शोभना शुरू हो चुका है, और एक एक करके अब तमाम गाड़ियां निकल रही हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं पालम एयरफोर्स स्टेशन से। अब देख सकते हैं किस तरह से पीएम का कॉन्वॉय पालम एयरफोर्स स्टेशन से बाहर निकलता हुआ। इस वक्त सीधे तस्वीरें आप जी न्यूज पे देख सकते हैं कि किस तरह से तकरीबन 45 से 47 मिनट के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की अगवानी की, और अब यहां से धीरे धीरे पीएम का कॉन्वॉय। बिल्कुल देखिए, तो ये गाड़ियों का काफिला अब पालम एयरपोर्ट से रवाना हो चुका है, पालम एयरफोर्स स्टेशन से, और ये जो 45 से 47 गाड़ियां हैं अब ये सीधे 7 लोकमान्य तिलक मार्ग के लिए, प्रधानमंत्री निवास के लिए यहां से रवाना हुई है। जो इसमें बड़ी खबर है, और बड़ी खबर ये है, बड़ी बात ये है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट लेने पहुंचे, और अब राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही गाड़ी में मौजूद है। जैसा कि आपने ये तस्वीरें पहले भी देखी थी, एससीओ समिट के बाद, द्विपक्षीय बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन साहब की गाड़ी में बैठकर गए थे, और दुनिया में इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने इसको एक बड़ी घटना कहा था। आज फिर वही तस्वीरें रिपीट हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक ही गाड़ी में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनके निवास स्थान के लिए रवाना होते हुए। तमाम प्रोटोकॉल से इतर ये जो एक केमिस्ट्री है, ये जो एक गर्माहट है, ये जो एक जोश है, आरती टिक्कू, इसके मायने बिल्कुल अलग है। और मुझे लगता है कि आज फिर एक बार कल की सुर्खियों में इंटरनेशनल मीडिया में ये बात जरूर हाईलाइट की जाएगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सारे देश, इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, दोनों कंट्रीज जो है इस सारी डेवलपमेंट को बहुत नज़दीकी से देख रहे होंगे, और इवेंचुअली इस मीटिंग में प्रेसिडेंट पुतिन क्या कहते हैं और क्या निकल के आता है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होगा। कर्नल राठौर, देखिए ये जो सिंबोलिज्म है ये बहुत चीज़ें कहती है। एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट, उनकी सिक्योरिटी आई है, उनकी गाड़ी आई है, उस गाड़ी को छोड़ दिया, और उस छोड़ने पे जो उनका सिक्योरिटी डिटैचमेंट है उसने वो एडवाइस नहीं दी होगी कि आप ऐसा करें, उनकी एडवाइस के खिलाफ जाकर के उनके साथ बैठना, एक फॉरेन लैंड में एक फॉरेन लीडर के साथ इतना ट्रस्ट करना, ये अपने आप में ट्रस्ट, ये जो ट्रस्ट है कर्नल चौबे, ये बहुत बड़ा शब्द कर्नल राठौर ने कहा, ये जो ट्रस्ट है, क्योंकि आप जानते हैं चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे वो रशिया के प्रेसिडेंट हो, चीन के हो, ये लोग बहुत अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए, अपने उस सब डिप्लॉयमेंट के लिए जाने जाते हैं, और ऐसे में इस तरीके की ये जो तस्वीरें मिलना, क्या कहेंगे? जी, जैसे आपने देखा था एससीओ समिट के टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो पुतिन साहब की गाड़ी में बैठ के गए थे बायलैटरल्स के लिए। इस समय जो है पुतिन साहब जो हैं वो ट्रस्ट को रीइंपोज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी में, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन साहब में किया था। तो ये म्यूचुअल ट्रस्ट जो है ये दिखाता है दोनों लीडर्स का एक दूसरे के प्रति। जैसा कि कर्नल राठौर कह रहे थे, ये बहुत बड़ा सिग्नल है, बताता है कि भाई आप मेरे मित्र हैं, मैं आपके देश में आया हूं, अब मैं आपके हवाले हूं। बिल्कुल ठीक है, और मैं ब्रह्म प्रकाश का रुख करूंगी। ब्रह्म प्रकाश प्रधानमंत्री निवास के बाहर मौजूद है। ब्रह्म प्रकाश, दिखाइए तस्वीरें, यहां से ये टारगेट निकल चुका है, ये काफिला निकल चुका है अब पालम एयरपोर्ट से। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए 15 मिनट का वक्त लगेगा जो है 7 LKM तक पहुंचने में। पहले से जो तय शेड्यूल था उसमें लगभग 40 मिनट की देरी से अब पूरा कार्यक्रम चलेगा। पहले 7 बजे का वक्त था कि 7 बजे पहुंचना था 7 LKM रूसी राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। अब लगभग 40 मिनट का अंतर है पूरे शेड्यूल में। तो पहले जो 7:30 बजे का डिनर था, अब उस आप ये मानकर चलिए कि 8 बजे के बाद वो डिनर शुरू होगा, और कुछ जो वक्त है वो इनफॉर्मल टॉक के लिए भी रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आपस में इनफॉर्मल
बातचीत करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे 7 LKM को सजाया गया है, 7 लोक कल्याण मार्ग को पूरा अंदर से सजाया गया है। आप कह सकते हैं कि दीपावली में जिस तरह से सजाते हैं उसी तरह से आवास सजाया गया है रूसी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए। ये कहीं ना कहीं बताता है कि भारत कितनी अहमियत दे रहा है रूसी राष्ट्रपति को, अपने मेहमान को, क्योंकि जिस तरह से दोनों देशों के संबंध रहे हैं। मुझे लगता है अगर हमें ब्रह्म प्रकाश तस्वीरें दिखा रहे हैं तो हमें स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी दिखा देनी चाहिए। अगर हमें ब्रह्म वो सजा संवरा 7 लोकमान्य लोक कल्याण मार्ग दिख रहा है, लोक कल्याण मार्ग, तो हमें लगता है कि हमें 2 विंडो में दिखा देना चाहिए। भाई स्वागत करने के लिए तैयार, खुद प्रधानमंत्री अगवानी करने के लिए पहुंचे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, एक गाड़ी में दोनों मौजूद हैं। ब्रह्म प्रकाश। शोभना, देखिए हम अपने कैमरे से वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते क्योंकि सामने जो है पुलिस ने पूरी सिक्योरिटी से इवन आप ये मानकर चलिए कि हम रोड क्रॉस भी नहीं कर सकते। और चूंकि पीछे की तरफ जो हिस्सा है जो है प्रधानमंत्री आवास का, तो आप देखिए पूरा ढक के रखा गया है सिक्योरिटी रीजन से। और वैसे भी जो पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा पहले उनकी भी हाइट है और पूरा कवर किया हुआ है। लेकिन अगर आप देखें लाइटिंग, और हमारे कैमरा पर्सन दिखा सकें, तो लाइटिंग बदली हुई है, लाइटिंग अलग अलग कलर की लाइटिंग की गई है, सजाया गया है। और कुछ देर पहले जो है हम तमाम लोगों ने खुद वहां पर मुआयना किया बाहर से कि किस तरह से सजाया गया है। तो हम सिर्फ आपको बता सकते हैं कि अंदर किस तरह से तैयारियां की गई हैं। कैमरे की नजर से सुरक्षा कारणों से नहीं दिखा सकते क्योंकि वहां पर अलाउ भी नहीं है। और बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम समझ सकते हैं। और जी न्यूज़ एक जिम्मेदार चैनल है, बिल्कुल ये बहुत मतलब इस तरीके के जो दौरे होते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेंसिटिव मामला होता है। और देखिए किस 2 तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कर्नल राठौर, ये जो बात हम कह रहे हैं कि गाड़ी में बैठ के जाना, ये बहुत बहुत अहमियत रखता है। और ऐसा नहीं है कि ये तस्वीरें सिर्फ भारत के लिए अहमियत रखती हैं, ये तस्वीरें रशिया के लिए भी उतनी ही अहमियत रखती हैं। थलग पड़ा हुआ है रशिया इस समय। ऐसे में चीन का साथ, भारत का साथ उसके लिए जरूरी है, उसकी जरूरत भी है। देखिए रशिया अभी, और खासकर प्रेसिडेंट पुतिन, ये देखिए 4 साल के बाद आ रहे हैं। शुरू के यूक्रेन वार के 2 साल वो कहीं गए नहीं। तो ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे जो उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन पे परेशानी हुई, जो अमेरिका ने उसको और यूरोप के देशों ने डेंट किया, उसको भी वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है, भारत और रूस के संबंध ऐसे हैं ना, ऑल वेदर संबंध है। हम ढोल नहीं पीटते, लेकिन आप देखिए हम बड़े हुए सुन के 1971 की कहानियाँ। 2000 में पुतिन ने स्वयं स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की नींव रखी, खुद ही सिग्नेटरी थे। तो 2000 से लेकर 2025 तक रूस के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है। और 71 से पहले भी क्रुश्चेव कहते थे कि भारत और रूस के संबंध एक अलग तो बिल्कुल देखिए। और जिस फोटो का मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ और वो फोटो अब अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ, SCO समिट में हमने इसी तरीके की तस्वीरें देखी थी जब पुतिन की गाड़ी में मोदी बैठे थे और आज मोदी की गाड़ी में पुतिन बैठे हैं। वो तस्वीर भी आपके सामने है। शोभना, इन द लाइटर सेंस यू कैन से कि लीडर्स कारपूलिंग करते हैं, अच्छी चीज है पर्यावरण के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अमेरिका वगैरह में तो जो लोग कारपूलिंग करते हैं उनको लेन एकदम खाली मिलती है, वो साइड लेन उनकी होती है। लेकिन ये एक बड़ा संदेश, ये तो बात हंसी मजाक की रही, लेकिन देखिए ये 2 तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। 2 ताकतवर देशों के एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति का एक साथ एक गाड़ी में जाना कहीं ना कहीं दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, खास तौर पर उन देशों के लिए जो ये सोचते हैं कि धमकी भरी भाषा से या किसी भी तरीके का डर दिखाकर आप अपने दिशा में रिश्तों को मोड़ सकते हैं, वो शायद अब मुमकिन नहीं होगा। ये एक मजबूत लीडरशिप है और मजबूत लीडरशिप, 2 मजबूत लीडर्स जब मिलते हैं तो वो तस्वीरें भी बहुत मजबूत हो जाती है। ये देखिए काफिला, और ये पूरा काफिला प्रधानमंत्री का इस समय आईटीसी मौर्या के होटल से बाहर से निकल रहा है। चूंकि ये सरदार पटेल मार्ग है और सरदार पटेल मार्ग के पूरे रास्ते को ब्लॉक करके इस समय काफिला निकाला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ पुतिन बैठे हुए हैं एक गाड़ी में और पूरा काफिला इस समय प्रधानमंत्री का सरदार पटेल मार्ग से प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हो चुका है। क्योंकि ये तो मुझे लगता है नीरज और अगले 5 मिनट में इस रूट पर नीरज मुझे लगता है अगले 5 मिनट में प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री निवास। अगले
बिल्कुल शोभना, अगले 3 से 4 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहां से हार्डली 2 से 3 मिनट का रास्ता है। और प्रधानमंत्री जब निकल रहे हैं तो चूंकि पूरा रूट क्लियर है और पीएम जहां से निकलते हैं इंड टू इंड पूरा रूट क्लियर रहता है, इसलिए मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगेगा। क्योंकि जहां पर मैं हूं ये आईटीसी मौर्या का चौक है और ये सरदार पटेल मार्ग मेरे पीछे है, और इस मार्ग से प्रधानमंत्री आवास की दूरी महज 2 किलोमीटर है। तो मुझे लगता है 2 से 3 मिनट में प्रधानमंत्री अपने आवास में पहुंच जाएंगे। जी शोभना। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी अगवानी करने के बाद अब रवाना हुआ है। ये आईटीसी मौर्या जहां पर रुकना है पुतिन को, उस होटल के सामने से नीरज पांडे ने हमें तस्वीरें दिखाई। यहां से पूरा कारगिल जो है वो निकल चुका है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कर्नल चौबे, जिस तरीके की तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं, अगले 3 से 4 मिनट में, हालांकि विलंब चल रहा है ये पूरा कार्यक्रम 35 से 40 मिनट, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास पहुंच जाएंगे राष्ट्रपति। जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मूव, और इस समय इनकी क्या बात होगी 7 लोक कल्याण मार्ग पर, इट इज एनीबडीज गेस। तो ये मुलाकात, इनका आगमन, और आगमन उस समय पर जबकि रूस एक तरीके से दुनिया से अलग थलग पड़ रहा था। भारत ने आयात कर तेल रूस को फिर उसी गैम्बिट में लाया है और एक तरीके से दिखाया है कि जब हमें तुम्हारी जरूरत थी सन 71 में, तब तुमने अपना बेड़ा भेजा। ठीक है, और मैं एक बार जल्दी से रिपोर्टर का अपना रुख करना चाहूंगी। ब्रह्म प्रकाश, किस तरीके की हलचल देख रहे हैं आप वहां पर प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने बाहर? बिल्कुल बिल्कुल शोभना, देखिए कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचने वाले हैं। जो मेरे पीछे 7 लोक कल्याण मार्ग आपको नजर आ रहा है, और पूरे रास्ते में सुरक्षा घेरा बहुत कड़ा किया गया है। सड़कों पर ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया है, और आप एयरपोर्ट से लेकर 7 लोक कल्याण मार्ग तक जगह जगह पूरे रास्ते पर आप समझिए कि पूरा सुरक्षा घेरा सख्त है। और कुछ मिनटों बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अपने मेहमान के साथ आवास पर, तो उसके बाद तकरीबन आधा घंटे का जो है बीच में वक्त रखा गया है। मुझे ये बताइए कि जिधर आप खड़े हुए हैं, क्या उसी गेट से एंट्री होनी है या दूसरे सामने के फ्रंट गेट से एंट्री होगी? देखिए, जिधर हम खड़े हैं गेट इसके थोड़ा आगे है, जहां से एंट्री होनी है उस जगह पर जो है मीडिया कर्मियों को अलाउ नहीं किया गया है। तो उससे तकरीबन 200 मीटर आगे हम लोग खड़े हैं, तमाम मीडिया कर्मी जहां पर कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि गेट के नज़दीक ना तो कैमरा अलाउ है ना, और इसके आप ये मानकर चलिए कि जहां मीडिया कर्मी खड़े हैं उसके फुटपाथ के दूसरी तरफ भी मीडिया कर्मी अलाउ नहीं है, क्योंकि पूरा सिक्योरिटी घेरा जो है दिल्ली पुलिस ने कवर किया हुआ है। पूरे रास्ते को जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं, रस्से बांधे गए हैं, ये सब सुरक्षा के लिहाज से प्रबंध किए गए हैं। लिहाजा मीडिया कर्मी जहां पर 7 लोक कल्याण मार्ग पर जहां पर अक्सर खड़े होते हैं वही जगह अभी दी गई है, वहीं पर खड़े हैं। मैं बात कर रहा था शोभना की जो डिनर पहले 7:30 बजे होना था, अब तकरीबन डिनर का जो आयोजन है, जो हमें जानकारी मिल रही है कि 8:10 के आसपास जो है वो डिनर होगा। प्रधानमंत्री ने जो आयोजित किया है अपने आवास पर, और उसके बाद डिनर के बाद सीधे आईटीसी मौर्या जहां ठहरे हैं वहां पर पुतिन जाएंगे। और इसके पहले, डिनर के पहले जो इनफॉर्मल टॉक है वो दोनों नेता करेंगे। जो चर्चा है, आपसी चर्चा है, वो बातचीत है, जो जिस तरह से दोनों नेताओं के रिश्ते रहे हैं, तो वो बातचीत भी होगी, क्योंकि भारत और रूस इस दौर में देखिए क्या क्या ग्लोबल मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, दोनों देशों के समक्ष मुद्दे हैं। ठीक है ब्रह्म, जैसे ही कारगिल दिखना शुरू होगा हम फौरन आपका रुख करेंगे। मेरे साथ कर्नल चौबे यहाँ पर मौजूद है। कर्नल चौबे, देखिए सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, बहुत सेंसिटिव होते हैं इस तरीके के दौरे। अब डिनर क्योंकि 8:10 पर हो गया है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दोनों नेता पहले घर पहुंचेंगे निवास पर प्रधानमंत्री के, वहां पर एक फॉर्मल जिसे कहा इनफॉर्मल जिसको कहा जाए कि एक टॉक्स होंगी, और उसके बाद फिर ये डिनर के लिए प्रोसीड करेंगे। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ में उनका डिस्कशन जो है वो कल फॉर्मल जो है वो तय है। कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है उनके लिए, जब फोरकोर्ट में राष्ट्रपति भवन के उनको ट्राई सर्विसेज का गार्ड ऑफ ऑनर देगा और फॉर्मली उनका इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज पहली मुलाकात हो रही है और कई चीजें होंगी जो कि बंद कमरे में डिस्कस होंगी, जिसका हमारे पास इल्म नहीं है, लेकिन हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं कि क्या डिस्कशन होगा।
बिल्कुल ठीक है। कर्नल राठौर, देखिए मुझे जहां तक लगता है जब रूसी संसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास व्लादिमीर पुतिन के इस दौरे से पहले ही, शिखर सम्मेलन से पहले ही 2 प्रस्ताव पास करती है, वो उसमें सामरिक सहयोग समझौते को पास करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करती है, लॉजिस्टिक सहयोग के भी समझौता होता है, तो कहीं ना कहीं पहले से बिल्कुल ये साफ है, तय है कि आगे किस तरीके से बढ़ना है और किन मुद्दों को लेकर रशिया और भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ता देनी है। देखिए शोभना, यहाँ पर ट्रेड लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आप जानते हैं जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एकदम बौखलाए रहते हैं। नहीं, आपको ये आप सही कह रही हैं यहाँ पर कि आप दोनों लीडर्स ने एक गाड़ी में ट्रेवल करके जो उनकी फॉर्मल इनफॉर्मल टॉक्स थी वो रास्ते में भी हो जाएंगी, से वो टाइम बचाएंगे। रूमर्स में जैसे उन्होंने बताया रिलॉस समझौते को मंजूरी दे दी, मैन पावर मोबिलिटी को मंजूरी दे दी, तो ये सारी चीज़ें आयरन आउट होने के बाद ही लीडर को बुलाया जाता है। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसा काम नहीं है कि वो बुला लेते हैं और उसके बाद वो उनकी पॉलिसी फेल हो जाती है। यहाँ पर चीज़ें हो गई हैं, थोड़ा बहुत जो नैगिंग पॉइंट रहते हैं 1-2%, वो बड़े लीडर्स आपस में बैठ करके अपने डिसीजन दे देते हैं और उसके बाद साइन हो जाता है और उसके साथ जो भी डिक्लेरेशन है वो साइन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, सारा होमवर्क आप बोलिए सर्गेई लावरोव, जयशंकर के बीच में और बाकी मिनिस्ट्री के बीच में, आप देखिए कितना बड़ा दल साथ में आया है। तो ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं हुई, इसके ऊपर होमवर्क हुआ है। नहीं, एस जयशंकर ने कई दौरे रशिया के किए हैं। एस जयशंकर 3 से 4 बार रशिया पहुंचे हैं, पुतिन के साथ उन्होंने वहां पर मुलाकात की है, तो तमाम जाहिर सी बात है कि किस तरीके से ये सारे जो संबंध है वो आगे बढ़ेंगे, कितने एमओयू साइन किए जाएंगे, सामरिक दृष्टि से, लॉजिस्टिक की दृष्टि से किस तरीके के सहयोग समझौतों पर आगे भारत और रूस बढ़ेंगे, उसका कहीं ना कहीं होमवर्क, उसका खाका, उसका मैप पहले से तैयार कर लिया गया है। कर्नल चौबे जी, बिल्कुल सही बात कहा आपने। और दूसरा देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर जो थे भारत के राजदूत रहे रूस में, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वो किस तरीके से रूस के साथ में संबंधों को देखते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जितने पुराने राजनयिक हैं वो आते हैं साथ में, सरकार को अपना मंत्रणा देते हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ा जाएगा उसके बारे में बात रखते हैं। एक दौरा नहीं है, कई दौरे होते हैं डिप्लोमेटिक कोर के एक दूसरे के कंट्रीज में, और फिर जाके कहीं कुछ भी एमओयूज जो होते हैं वो इंक करने की कगार पे आते हैं। इस समय दोनों लीडर्स का जो मिलन है वो एक सिंबॉलिक रूप में रह जाता है, बाकी सब चीजें जो हैं वो ठीक है। मैं एक बार जल्दी से जी न्यूज के संवाददाता ब्रह्म प्रकाश का रुख करूंगी। ब्रह्म प्रकाश, क्या तस्वीरें वहां से प्रधानमंत्री आवास से हमें मिल पा रही है, या आप क्योंकि 200 मीटर दूर खड़े हुए तो क्या टारगेट दिख रहा है यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए हमारे कैमरा पर्सन, ये जो है प्रधानमंत्री के आवास के बाहर है, आप ट्रैफिक रोका गया है, काफिला पहुंच गया है और सड़क के दूसरी तरफ बताएं तो देखिए जो सुरक्षा में लगी गाड़ियां हैं वो सड़क पे दूसरी तरफ बीच में देखिए लगा दी गई है, यानी आने वाला जो ट्रैफिक है दूसरी तरफ से वो भी रोका गया है और इधर से जाने वाला ट्रैफिक है वो भी रोका गया है। ये क्योंकि इसके आगे कुछ दूर आगे जो है गेट है, दरवाजा है जिससे प्रधानमंत्री आवास पर जो है काफिला जाएगा, लिहाजा ये पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया है और अगले आप मानकर चलिए कि अगले 1 से 2 मिनट में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर पहुंच जाएंगे और यही वजह है कि ये पूरा का पूरा जो रास्ता है वो अभी बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक को यही इसी जगह पर रोक दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकती हैं। हम हमारे कैमरा पर्सन आगे की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे जिधर की तरफ गेट है और आप देखिए कुछ गाड़ियां इस जगह पर सिक्योरिटी की नजर आ रही हैं गेट के ठीक बगल में और इसी रास्ते से, इसी गेट से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचेंगे जहां पर प्रधानमंत्री ने उनके लिए डिनर का आयोजन किया है और इस जगह पर तकरीबन ये मानकर चलिए कि 1 से 1.5 घंटे का वक्त बिताएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री के आवास पर। ब्रह्म प्रकाश, देखिए यहाँ पर तमाम प्रधानमंत्री आवास पर इस समय जैमर्स लगे हुए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से सारी जो फ्रीक्वेंसीज है उनको जैम कर दिया जाता है और तस्वीरें वहां से मिलना काफी मुश्किल हो रहा है इस समय हमारे लिए। कर्नल राठौर, सुरक्षा एजेंसीज के लिए भी इस तरीके के दौरे जो होते हैं और खासतौर पे रूस के राष्ट्रपति का इस समय भारत की धरती पर होना एक बड़ी चुनौती होता है। देखिए शोभना, आज एक पेक्यूलियर सिचुएशन ये है कि रात का वक्त है। ये रात के वक्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट वाकई चैलेंजिंग हो जाता है। अब वो अपने जो लोक कल्याण मार्ग है उसको आपने खुद देखा है, इस जगह पे पूरी सिक्योरिटी को मैनेज करना अंधेरे के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। आमतौर से
मीडिया को दूर नहीं रखते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आप सोचिए अगर यही चीज दिन में होती तो इसकी ऑप्टिक्स कितनी अच्छी आती। बिल्कुल। और ये सारी चीजें कल दिन भर कल भरपूर आपको ऑप्टिक्स और अच्छी तस्वीरें मिलेगी। राजघाट जाएंगे, हैदराबाद हाउस जाएंगे, भारत मंडपम जाएंगे। एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम। रात में 9 बजे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रवाना होना है भारत से। कर्नल राठौर, यहाँ पर ये है कि दोनों देश की सुरक्षा एजेंसीज को इस पे मानना पड़ता है कि हाँ ये चीज हमें मान्य है। आप अपने मन से प्रेसिडेंट पुतिन को कंडक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर जो उनका सिक्योरिटी डिटेल है उसने भी हामी भरी होगी कि हाँ आप इनके साथ बैठ सकते हो। इस तरीके से इस गाड़ी की 10 बार जांच हुई होगी। तो इसलिए जो सारी चीज़ें हैं ये सुनियोजित हैं और रात की वजह से इसमें चैलेंज बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह देखिए किस तरीके से आपने मीडिया को यहाँ तक आने का मौका दिया। यही बहुत बड़ी चीज है जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन का बिल्कुल देखिए दुनिया देखना चाहती है। जी हाँ। ये कोई प्राइवेट मुलाकात नहीं है, ये दो देशों के नेताओं की बड़ी मुलाकात है। इसके बहुत मायने हैं। दुनिया की नजर है इस मुलाकात के ऊपर। जिस तरीके से विवाद में इस समय यूक्रेन के साथ युद्ध की स्थिति में है रूस, पुतिन का सीधा सीधा आप कहिए कि पुतिन के ऊपर हमला बोला जा रहा है यूरोपीय देशों के द्वारा। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि पुतिन के साथ किसी तरह यूक्रेन का युद्ध को खत्म कराया जा सके। तो इस में भारत में पुतिन का आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत होना और तमाम मुद्दों पर सहमति बनाकर आगे बढ़ना, इसके वैश्विक मंच पर भी बहुत सारे मायने हैं। और इसीलिए ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कर्नल राठौर, मीडिया को अलाउ किया जाता है क्योंकि देश और दुनिया देखना चाहती है इन तस्वीरों को। आप सही कह रहे हैं शोभना कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रूस बढ़त बनाए हुए शांति प्रयास चल रहे हैं। ऐसे में पुतिन का बाहर आना और 2 तारीख को वो वहाँ पर स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मिल के आए हैं क्रिमिनल में। तो वहाँ एक चीज़ चल रही है, उसके बीच में भारत की यात्रा के लिए 2 दिन का वक्त निकालना अपने आप में ये बड़ी चीज़ बताता है कि पुतिन भारत यात्रा को कितना महत्व देते हैं। और मुझे लगता है कर्नल राठौर, इसमें मेरी एक और मेरा सवाल इस समय बड़ा अहम हो जाता है। चीन के साथ भी पुतिन लगातार अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं और एक मीठे तरीके से, मिठास के साथ वो संबंध आगे बढ़ रहे हैं। चाइना और भारत के संबंध आप जानते हैं विस्तारवादी नीति के चलते थोड़ी कभी खटास आती रहती है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि रशिया का बीच में होना चाइना और भारत के लिए भी फेवरेबल है, ये ब्रिज का काम करेगा? आप सही कह रही हैं क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से रूस की पोजीशन कमजोर हो गई थी और उस वक्त चीन ने रूस का मदद किया। अब वहां से निकल के रूस कहीं ना कहीं चीन की शैडो से बाहर निकलना चाहता है। जहां तक बात है कि अगर रूस और भारत के संबंध प्रगाढ़ होंगे तो ये कहीं ना कहीं मॉडरेटिंग इफेक्ट चीन की तरफ करता है, क्योंकि चीन को भी ये बात समझनी चाहिए कि ये दोनों मित्र हैं। तो यहाँ पर एक मॉडरेशन अपने आप आता है और इसी तरीके से एक मॉडरेशन आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात में भी अब आएगा। इस बात के बाद इसमें कितनी चीज़ों पे साइन हुए, कितनी चीज़ में सहमति बनी, क्या हमने आगे लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है, इस सब चीज़ करके अमेरिका को भी एक मिलेगा कि आप हर आदमी का, हर देश का हाथ नहीं उमेट सकते। आर्म ट्विस्टिंग डिप्लोमेसी आपकी काम नहीं करेगी साउथ एशिया में, खास करके भारत के साथ। बिल्कुल। और देखिए ये लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे थे एयरपोर्ट पर, पालम एयरपोर्ट पर। किस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया था। दोनों बड़े नेता एक दूसरे के साथ गले मिले थे। और जो उससे भी बड़ी बात है वो ये कि एक ही गाड़ी में SCO समिट में आपने देखा था राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे। और आज पालम एयरपोर्ट पर, पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुतिन एक बार फिर गाड़ी में नजर आए। वैश्विक मंच पर, वैश्विक मीडिया के लिए ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं क्योंकि तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी होती हैं इन नेताओं को। और इन प्रोटोकॉल्स के साथ इस तरीके से एक गाड़ी में बैठना, मुझे लगता है कर्नल राठौर ये जरूर एक चर्चा का विषय रहेगा। SCO समिट में भी रहा था और एक बार फिर रहेगा। ये सारा चर्चा का विषय रहेगा। 2 नेताओं के बीच में किस तरीके के रिलेशंस हैं, क्या वाइब्स हैं, क्या केमिस्ट्री है, ये हमेशा चर्चा का विषय होएगा। और यहाँ पर हम जानते हैं कि बिल्कुल ठीक है, मैं आऊंगी कर्नल राठौर। एक बार जल्दी से ब्रह्म प्रकाश का मैं रुख करना चाहती हूँ। 7 LKM पर वो मौजूद है, 7 लोक कल्याण मार्ग पर, प्रधानमंत्री निवास पर। ब्रह्म प्रकाश बताइए किस तरीके की हलचल, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्या खबरें आपके पास आ रही हैं अंदर से?
शोभना, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंच चुके हैं। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रैफिक रोक दिया गया था ठीक गेट के सामने से, वो अब ट्रैफिक जो है खोल दिया गया है। और 2 मिनट पहले आप मानकर चलिए कि जो काफिला है वो एंटर किया है और 7 लोक कल्याण मार्ग पर, और ये मानकर चलिए कि 7:43 पर जो है काफिला एंटर किया है 7 लोक कल्याण मार्ग पर। और अब तकरीबन आधे घंटे मानकर चलिए जिसमें जो वक्त रखा गया है इनफॉर्मल टॉक के लिए वो रहेगा, और तकरीबन 8:10 के आसपास जो है डिनर का आयोजन है। तो कुल मिला के 7 लोक कल्याण मार्ग तक का जो रास्ता है एयरपोर्ट से, जैसा हमने बताया था कि तकरीबन 15 मिनट का वक्त लगेगा। पहले भी जो विदेश मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें भी यही वक्त रखा गया था, और दोनों नेता जो है अब पहुंच चुके हैं। और जो प्रधानमंत्री आवास के भीतर और डिनर है, और मैं अपने दर्शकों को आऊंगी ब्रह्म, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं। वो अगले 30 घंटे भारत की यात्रा पर रहेंगे, यानी भारत की धरती पर रहेंगे। और इस दौरान उनका शेड्यूल क्या होगा, मतलब उनका कार्यक्रम क्या होगा, वो किस किस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, ये जल्दी से चलिए हम आपको बता देते हैं। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री आवास 7 कल्याण मार्ग, जहां पर वो पहुंच चुके हैं, डिनर वहां पर शुरू हो जाएगा। 5 दिसंबर यानी कल सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, और सुबह 10 बजे राष्ट्रपति पुतिन राजघाट जाएंगे, बाबा महात्मा गांधी को वहां पे श्रद्धांजलि देंगे, और सुबह 11 बजे हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ 23वीं भारत रूस शिखर बैठक होगी। दोपहर 1:15 पर दोनों राष्ट्राध्यक्ष ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करेंगे। दोपहर 2:30 बजे भारत मंडपम में दोनों नेता भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में राजकीय भोज की मेजबानी करेंगी, और 30 घंटे बाद यानी रात 9 बजे राष्ट्रपति पुतिन मॉस्को के लिए वापस रवाना हो जाएंगे इस ऐतिहासिक यात्रा के बाद। कर्नल राठौर, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम मैंने अपने दर्शकों को बताया, आपने भी सुना, और एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। मतलब कल एक बहुत हेक्टिक डे, लॉन्ग डे जिसे कहा जाए, वो रहेगा दोनों ही नेताओं के लिए। ये बिल्कुल क्लॉकवर्क प्रिसीजन के साथ चलेंगे, और ये हैदराबाद हाउस की जो मीटिंग है उस पर सबकी निगाह होगी, और उसके साथ जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन दिया जाएगा इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से, उससे पता चलेगा कि हमारी किन किन बातों पर सहमति हुई। एक चीज़ शोभना मैं यहाँ जरूर बताना चाहूँगा, हो सकता है कि सारी चीज़ों पर जो सहमति हो, कुछ चीज़ों को वो साझा ना करें मीडिया के साथ, क्योंकि कुछ देशों को उससे परेशानी हो सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रूस यूक्रेन युद्ध मेरी समझ से ज़्यादा दिन अब नहीं चलेगा, शांति वहाँ हो जाएगी। शांति हो जाने के बाद में फिर अमेरिका के पास कोई बहाना नहीं रहेगा किसी को सैंक्शन डालने का या टैरिफ डालने का उसके ऊपर, क्योंकि उसे रशिया के भी सैंक्शन हटाने पड़ेंगे। तब तक हो सकता है कुछ घोषणाएं मुलतवी कर दी जाएं, जिससे कि किसी तरीके का इरिटेंट आए, और बाकी चीज़ें तो आपके सामने आ ही जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो है इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए दोनों देश अधिकांश चीज़ों पर रोड मैप तय कर देंगे, अधिकांश चीज़ों पर एक उनके पास प्लान होगा, अधिकांश चीज़ों पर सहमति बन जाएगी, ताकि अगले 1-2 साल में वो चीज़ें आनी शुरू हो जाएं या वो कन्वर्ट होने लगे रिजल्ट्स में। बिल्कुल। और देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भारत हमेशा अपने दोस्तों का बहुत गर्मजोशी के साथ ग्रैंड वेलकम करता है, रेड कार्पेट वेलकम करता है, और इसीलिए तो पुतिन का वेलकम भी बेहद शानदार रहा। जब पुतिन का विमान भारत की हवाई सीमा पर पहुंचा, तभी भारत के Su-30 MKI आसमान में पहुंच गए, और लैंड होने से पहले ही पुतिन के विमान को एस्कॉर्ट किया गया। आज भारत रूस के रिश्तों की नई उड़ान, और इस उड़ान को आसमान में मिलेगा भारत का सबसे भरोसेमंद प्रहरी Su-30 MKI का साथ। पुतिन के भारत दौरे के लिए एक स्पेशल एयर सिक्योरिटी प्लान है, जो इसी प्लान में शामिल है Su-30 MKI। जब रूस का फ्लाइंग क्रेमलिन IL-96 भारतीय सीमा में दाखिल हुआ, उसी वक्त 2 Su-30 MKI आसमान में शेरों की तरह उसके दोनों तरफ तैनात हो गए। इस तरफ रूस का सुपर सीक्रेट राष्ट्रपति विमान, दूसरी तरफ भारत के आकाश के बादशाह Su-30 MKI। ये नजारा डिप्लोमेसी और डिफेंस का सबसे दमदार कॉम्बो है।
पुतिन के विमान के भारतीय सीमा में प्रवेश करते ही SU-30 MKI ने विमान को फुल कवर दिया। जब विमान लैंडिंग हुआ तब वापस लौटे। ये सिर्फ एस्कॉर्ट नहीं, ये मैसेज है दुनिया को कि दोस्ती की राह में भारत सुरक्षा कवच बनकर खड़ा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंच गए हैं। तो 2 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे पहले ही पुतिन के विमान को रूसी फाइटर जेट कैसे एस्कॉर्ट करते हुए नजर आए। सबसे बड़ी बात, पुतिन ने भी इन्हें अपने विमान की खिड़की से देखा। उनका रिएक्शन अब आपके सामने है। जाहिर सी बात है, रशिया से खरीदे हुए ये विमान है और उन्होंने एस्कॉर्ट किया है। क्यों कर्नल राठौर, राफेल नहीं भेजे आज इंडिया ने? जी हाँ, यहाँ पर अगर सबसे नया विमान कहा जाए तो राफेल है, लेकिन यहाँ पर रूसी राष्ट्रपति को एस्कॉर्ट करना है तो Su-30 भेजा गया और Su-30 अब पूरा तरीके से भारत में बनने लगा है। तो जाहिर सी बात है कि प्रेसिडेंट पुतिन को काफी खुशी हुई होगी कि उन्हें सुखोई के साथ एस्कॉर्ट किया बिल्कुल गया। और वो देखते हुए भी नजर आए। उन्होंने अपने विमान की खिड़की से जो तस्वीरें हमें मिली वो भी हमने आपको दिखाई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत दौरे पर है। जैसा कि लगातार मैं आपको बता रही हूँ, पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली में भव्य तैयारियां की गई हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री के आवास पर दोनों देशों की दोस्ती की एक खास तस्वीर देखने को मिलेगी। आज शाम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर पहले दिन पीएम मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचेंगे। यहां उनके सम्मान में पीएम मोदी ने डिनर होस्ट किया है। दोनों नेताओं की ये मुलाकात पूरी तरह प्राइवेट होगी, जिसमें बड़े प्रतिनिधिमंडल या किसी मंत्री की मौजूदगी नहीं रहेगी। भारत की तरफ से सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल होंगे। इस प्राइवेट डिनर पर दोनों नेता द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान कल होने वाले शिखर सम्मेलन में पहले दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक मुद्दों पर खुलकर बात होगी। साथ ही इस मुलाकात का मकसद बायलैटरल स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करना है। तो देखिए, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य स्वागत यहाँ पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का किया गया है। गर्मजोशी के साथ यहाँ पर मुलाकात हुई है। दोनों ही नेता यहाँ से रवाना होकर प्रधानमंत्री निवास 7 LKM पहुँच चुके हैं। वहाँ पर 8:10 पर डिनर होना है। उससे पहले एक इनफॉर्मल टॉक, इनफॉर्मल मीटिंग हो रही होगी। तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो हम तक तस्वीरें पहुँचा रहे हैं, लेकिन अभी हमें प्रधानमंत्री निवास के भीतर की तस्वीरें मिलना शुरू नहीं हुई हैं। जैसे ही हमें वो तस्वीरें मिलेंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन देख सकते हैं इस समय तस्वीरों में किस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई है। सामरिक दृष्टि से इस दौरे की बहुत अहमियत होती है। कूटनीति की दृष्टि से देखा जाए तो इसके बहुत मायने निकलते हैं और कहीं ना कहीं दुनिया की नजर इस समय इन दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात पर है। किस तरीके के समझौते कल होते हैं, किस तरह के MOU साइन होते हैं और आगे इस रिश्ते को कैसे बढ़ाया जाता है, ये एक जिसे कहा जाए इसका इंतजार सभी को है। एक लंबा चौड़ा कल कार्यक्रम रहेगा और आपको हम बता दें कि हिंदुस्तान के सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब क्योंकि भारत पहुंच चुके हैं तो जाहिर है ऐसे में उनके साथ कई सारे लोग भी आए होंगे। लेकिन ये खास लोग कौन है, इस पर आपको नजर डालनी चाहिए। पुतिन के साथ कौन है? तो 7 कैबिनेट मंत्री यहां पर आए हैं। सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, 75 कंपनियों के अधिकारी हैं, कस्टम विभाग के अधिकारी हैं और प्रसिद्ध मीडिया एडिटर्स भी हैं जो पुतिन के साथ इस दौरे पर हमें दिखाई देंगे। भारत आए राष्ट्रपति पुतिन के लिए ITC मौर्या होटल को चुना गया है, लेकिन ITC मौर्या ही क्यों, कोई और होटल या दूतावास क्यों नहीं? दरअसल इसके चयन की भी एक प्रक्रिया होती है जो प्रोटोकॉल के तहत पूरी की जाती है। जब भी किसी देश के बड़े नेता भारत आते हैं तो उनके ठहरने का इंतजाम बेहद ही शाही तरीके से किया जाता है और जगहों का सिलेक्शन बहुत सोच समझकर किया जाता है, जिसमें सुरक्षा, सुविधा और डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होते हैं। दिल्ली में 2 होटल ITC मौर्या और द ताज महल होटल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये कई राष्ट्राध्यक्षों और ग्लोबल डिग्निटीज की पसंदीदा जगहों में से एक। बता दें कि ITC मौर्या 1977 में दिल्ली में बना था। ये अपनी आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है जो करीब 30 सालों से कई बड़े देशों की मेजबानी कर चुका है। इस होटल में सबसे खास जगह है चाणक्य सूट, करीब 4600 स्क्वायर में बना है और यहाँ एक दिन रुकने का किराया करीब 10 लाख रुपए प्रतिदिन है। यही कारण है कि हिंदुस्तान के सबसे खास दोस्त के लिए देश का सबसे खास होटल चुना गया है।